फ्रेंड्स, जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि ग्रेविटी सेपरेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि ग्रेविटी जो हमारा सेपरेशन होता है, इसे हम हाइड्रोलिक वॉशिंग कहते हैं। इज ए मेथड ऑन द सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड डेंसिटी ऑफ मेटेलिक ओर एंड गैंग पार्टिकल्स। देखिए, इस प्रोसेस के अंदर हम करते क्या है, हम सेपरेशन करते हैं। किसका सेपरेशन करते हैं? यानी कि हमारा जो मेटेलिक ओर होता है और जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं उनका सेपरेशन करते हैं, हम उन्हें अलग करते हैं। किसके आधार पर, किसके बेसिस पे करते हैं हम सेपरेशन? ग्रेविटी के बेसिस पर और डेंसिटी के बेसिस पर हम उन्हें क्या करते हैं, सेपरेटेड करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? उसके बाद ये बोल रहा है कि भाई हेयर द लाइटर गैंग पार्टिकल्स, यानी कि जो लाइटर गैंग पार्टिकल्स होते हैं, यानी जो लाइट मतलब हल्के होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। कहाँ से रिमूव होते हैं? फ्रॉम हैवियर ओर। कहाँ से? तो हैवियर ओर होते हुए उनमें से रिमूव हो जाते हैं और पार्टिकल्स में से बाय वॉशिंग इन ए वाटर करंट। वाटर करंट मतलब मीन्स, यानी कि हम जब वाटर को फ्लो कराते हैं लगातार, तो उसमें उस वाटर के फ्लो के साथ क्या होता है, जो हमारे गैंग पार्टिकल्स होते हैं वो भी उसके साथ फ्लो हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। इट इज मेनली यूज फॉर ऑक्साइड ओर्स। हम इन मेथड जो हमारा होता है इस ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोलिक वॉशिंग, ये किसके लिए हम इसे यूज करते हैं? मेनली ऑक्साइड ओर्स के लिए यूज करते हैं, और किसके लिए? कार्बोनेट ओर्स के लिए यूज करते हैं। देखिए, अब इसके अंदर होता क्या है, कैसे हम सेपरेट करते हैं, कैसे हम आधार पे, ग्रेविटी के आधार पर, डेंसिटी के आधार पर। जैसे कि हमने क्या किया, ये जो होता है हमारा, ये होता है विल्फी टेबल। इसे विल्फी टेबल कहते हैं। ये जो होता है हमारा, ये विल्फी टेबल होता है। क्या होता है ये जो विल्फी टेबल होता है? ये वाइब्रेट मोशन में होता है, वाइब्रेशन मोशन में होता है, ये चलता रहता है। और हम इस पे क्या करते हैं, वाटर फ्लो कराते हैं। इस पे वाटर डालते हैं तो फ्लो होता है, बहता है लगातार, करंट वाटर फ्लो बहता रहता है। तो जब हम इसमें क्या करते हैं, इसके ऊपर जब हम ओर डालते हैं, ओर पार्टिकल्स हमारे होते हैं, जब हम क्या करते हैं, और पार्टिकल्स हम इसके ऊपर डालते हैं, तो होता क्या है, जो गैंग पार्टिकल्स होते हैं, इसने बताया है जो हमारे गैंग पार्टिकल्स होते हैं, गैंग पार्टिकल्स जो हमारे होते हैं वो कैसे होते हैं, वो लाइटर होते हैं। लाइटर गैंग पार्टिकल यानी वो कैसे होते हैं, हल्के होते हैं। हल्के होने की वजह से क्या करते हैं, जैसे हमारा वाटर फ्लो होता है, वो वाटर के साथ जब गिरते हैं, वाटर पर यहाँ गिरते हैं, तो वाटर के साथ फ्लो हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि भाई उनके अंदर वो लाइटर हल्के थे। और होता क्या है, इन कोर्स में जो हमारे क्या था, जिनमें वजन था, क्या था, जो वजन थे हमारे ओर्स, वो रह जाते हैं हमारे यहाँ पर, इस जगह पर। तो ये जो होते हैं हमारे, जो वाटर के साथ फ्लो हो रहे हैं, वो क्या थे, गैंग। गैंग, और जो फ्लो हो रहा है वाटर के साथ। ओके, तो ये जो हमारा वाटर के साथ फ्लो होकर यहाँ पर सेपरेट हुआ, अलग हुआ, वो क्या हुआ, गैंग अलग हुआ। उसके बाद जो ये हमारा क्या था, ये इनकी डेंसिटी हाई होती है। जो हमारे ओर्स थे वो क्या, उनकी डेंसिटी हाई होती है, वो नीचे सेटल हो जाते हैं, यानी बैठ जाते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं, जिनको हम क्या बोल सकते हैं, सेपरेटेड ओर। एट्स क्लियर? तो ये सेपरेटेड ओर होते हैं, ये नीचे सेटल हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या होती है, इनकी डेंसिटी हाई होती है, इनमें वजन होता है। और जो हमारे गैंग होते हैं वो लाइटर होते हैं, हल्के होते हैं, जो पानी के साथ फिल होकर अलग चले जाते हैं। इसी हमने क्या किया, इसमें हमारा जो हमारे ओर्स थे और गैंग्स थे, हमने उनको सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया। इस प्रोसेस को हम हाइड्रोलिक वॉशिंग और ग्रेविटी सेपरेशन कहते हैं। नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, सो हम बात करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन के अंदर क्या होता है, जनरली जो हम इसमें यूज करते हैं वो करते हैं फेरोमैग्नेटिक ओर्स का, जैसे कि हमारे आयरन सोर्स होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, डेट आर अफेक्टेड, जो हमारे ओर्स होते हैं अफेक्टेड होते हैं किसके द्वारा, मैग्नेट के द्वारा। जैसे हम इसमें उन्हीं को यूज करते हैं जो हमारे मैग्नेटिक द्वारा अफेक्टेड हो सकते हैं। हमारे पैरामैग्नेटिक भी होता है हमारा, और फेरोमैग्नेटिक भी होता है। लेकिन हम हमारे जो पैरामैग्नेटिक ओर्स होते हैं वो कम अट्रैक्टेड होते हैं या अफेक्टेड होते हैं, फेरोमैग्नेटिक हमारे ज्यादा होते हैं। तो हम जनरली यूज करते हैं वो करते हैं फेरोमैग्नेटिक ओर्स का।
तो क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक ओर्स जो होते हैं, जैसे आयरन ओर्स होते हैं हमारे, वो मैग्नेटिक के द्वारा अफेक्टेड होते हैं और सेपरेटेड फ्रॉम दी नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज। जो हमारे ओर्स होते हैं फेरोमैग्नेटिक ओर्स, हम इन्हें सेपरेट करते हैं, अलग कर देते हैं किनसे, जो हमारे नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज रहती है उनसे हम अलग करते हैं। किसके द्वारा अलग करते हैं, बाय मींस ऑफ मैग्नेटिक सेपरेटर के द्वारा। कैसे, ए मैग्नेटिक सेपरेटर जो हमारा होता है कंसिस्ट ऑफ ए लेदर बेल्ट। एक तो उसके अंदर लेदर बेल्ट होती है, दूसरा क्या होता है, जो लेदर बेल्ट होती है मूविंग ओवर टू रोलर्स। जो टू रोलर्स होते हैं उसके अंदर, यानी कि ये और एक पहला रोलर, ये सेकंड, ये हमारी कन्वेयर बेल्ट है। तो क्या हम इसे डिस्कस करते हैं, तो ये क्या होता है, मूवमेंट करता है इसी के ऊपर। वन ऑफ विच इज, देखिए जैसे क्या होता है, ये हमारे रोलर है और ये सेकंड रोलर है, ठीक है। ये जो हमारा रोलर होगा, ये होगा हमारा मैग्नेटिक रोलर, ये होगा हमारा मैग्नेटिक रोलर। उसके बाद क्या होता है, ये जो होगा हमारा एक जनरली होगा नॉन मैग्नेटिक रोलर होगा। क्या होता है, ये जो होता है हमारा बेल्ट जो होगी वो होगी कॉन्वेयर बेल्ट, ये होगी हमारी कॉन्वेयर बेल्ट। उसके बाद ये हो गया टू रोलर, जो हमारे दो रोलर होते हैं उनको ऊपर ये क्या करती है, मूव करती है। वन ऑफ विच इज मैग्नेटिक, अब ये जो हमारे दो रोलर होते हैं इनमें से एक क्या होगा, मैग्नेटिक होगा, यानी कि ये होगा विच इज मैग्नेटिक होगा। उसके बाद द पाउडर और इज ड्रॉप्ड ऑन द बेल्ट, हम क्या करते हैं ऊपर से जो हमारा पाउडर और इसके ऊपर ड्रॉप करें बेल्ट के ऊपर, पाउडर जो हमारा और होता है, ये पाउडर और जो हम ड्रॉप करें बेल्ट के ऊपर। उसके बाद एट वन एंड, यानी कि जो हमारा एक एंड, इन दोनों में से ये जो हमारा एंड का भाग है, एंड्स का भाग है, हम यहाँ पर ड्रॉप कर रहे हैं इसको पाउडर ओर को। उसके बाद एट द अदर एंड जो होगा द मैग्नेटिक पोर्शन ऑफ द ओर का, यानी कि ये जो होगा इज द अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक रोलर। दूसरा जो ये होगा हमारा रोलर जो होगा वो क्या करेगा, क्या होगा, जैसे हमने पाउडर और जो हमारा हुआ हमने यहाँ पर डाला, तो क्या होगा, बेल्ट ये मूव कर रही है, तो वो जो हमारा पाउडर और होगा वो यहाँ से इस तरीके से आएगा, और इस तरीके से आने के बाद क्या होगा, वो इससे अट्रैक्ट होगा, क्योंकि मैग्नेटिक रोलर ये है। इससे अट्रैक्ट होने के बाद क्या होगा, एंड फॉल, और गिरेगा कहाँ, नियर दी रोलर, और जो रोलर जिससे वो अट्रैक्टेड हो रहा है उसके नजदीक गिरेगा, यानी कि पाउडर इस तरीके से आएगा और अट्रैक्ट होकर ये कहाँ, इसके नजदीक गिर जाएगा, यानी कि यहां पर गिर जाएगा, इसके नजदीक गिर जाएगा। उसके बाद क्या होगा, द नॉन मैग्नेटिक फॉल फर्दर ऑफ, और जो इस ओर्स में जो नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स आ रहे हैं वो फर्दर ऑफ, वो थोड़े दूर जाकर गिरेंगे, वो इस तरीके से हम बोल सकते हैं, वो दूर जाकर गिरेंगे। जो दूर जाकर गिरे हैं वो कौन से हैं, वो है नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स, नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स। और जो नजदीक गिरे हैं वो है हमारे मैग्नेटिक पार्टिकल्स, वो हमारे मैग्नेटिक पार्टिकल्स हैं। उसके बाद क्या होता है, ये मैग्नेटिक रोलर होता है, यहाँ तक क्लियर हो गया। हाँ, यही तो अब हमने क्या करा, इसके अंदर हमने मैग्नेटिक के द्वारा, इस जो हमारा मैग्नेटिक रोलर है इसके द्वारा हमने क्या करा, तो मैग्नेटिक पार्टिकल्स है उनको हमने अलग कर दिया है, और नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स जो है उनको हमने अलग कर दिया है। और इसने यही बात बोली है कि हम इसके अंदर जो हमारे ओर्स होते हैं हम उनको सेपरेट कर देते हैं, मैग्नेटिक सेपरेटर कर देते हैं, किनके द्वारा, जो हमारा ये हमारा रोलर होता है इसके द्वारा, और मैग्नेटिक सेपरेटर के द्वारा। मैग्नेटिक सेपरेटर जो होता है कंसिस्ट करता है, क्या कंसिस्ट करता है, एक बेल्ट होती है उसके अंदर, जो कि ये है कॉन्वेयर बेल्ट, जिससे बेल्ट है वो लेदर की होती है, और हम इसके ऊपर क्या करते हैं, बेल्ट पे ड्रॉप करते हैं, क्या ड्रॉप करते हैं, ओर्स डालते हैं। ओर्स डालने के बाद क्या होगा, जब ये हमारी कन्वेयर बेल्ट मूव करेगी तो ओर्स हमारे इधर के आ जाएंगे, और वो जो मैग्नेटिक रोलर होता है इससे वो अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। अट्रैक्ट होने के बाद क्या होगा, वो नियर गिर जाएंगे, और जो नॉन मैग्नेटिक होता है वो दूर जाकर गिरेंगे, फर्दर ऑफ, थोड़े से दूर जाकर गिरेंगे। गॉट इट। तो आगे क्वेश्चन में बात करते हैं, आप सही से नोट करिए। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। देखिए इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, इट इज स्पेसिबल सूटेबल होता है, किसके लिए सूटेबल है भैया,
सल्फाइड्स और जो हमारे होते हैं उनके लिए, जैसे कि जिंक ब्लेंड होता है हमारा, जैसे हम जड्डनेस कहते हैं, एंड कॉपर पायराइड्स होता है हमारा, जैसे हम CuFeS2 कहते हैं। ये स्पेशल सूटेबल जो होता है वो सल्फाइड्स और के लिए ही होता है। दिस प्रोसेस जो होता है, इसका जो आधार होता है, बेस होता है, वो किस पे होता है कि जो सल्फाइड्स और पार्टिकल्स जो होते हैं आर ओनली मोइस्ट, वो किसके साथ मोइस्ट होती है, बाय ऑयल के द्वारा। सल्फाइड जो और होते हैं वो मोइस्ट होते हैं, किसके साथ मोइस्ट होते हैं, ऑयल के द्वारा। वाइल जबकि दोज ऑक्साइड्स जो होते हैं एंड गैंग पार्टिकल्स जो होते हैं जिन्हें हम इम्प्योरिटी कहते हैं, वो मॉइस्चर्ड होते हैं किसके साथ, वाटर के साथ। ओके, उसके बाद इन दिस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, द पाउडर्ड और जो हमारा होता है इज मिक्सड विद वाटर, उसे किसके साथ मिक्स किया है हमने, वाटर के साथ मिक्स करके डाला है, एंड ए लिटिल पाइन ऑयल, और किसके साथ, पाइन ऑयल के साथ। यानी कि देखिए इधर देखिए होता क्या है, जिससे हमारा सॉल्यूशन होता है किसका है, ये हमने जो लिया है इसमें मिक्सड विद वाटर लिया हमने, और इसमें फाइन ऑयल लिया और उसी में हमने क्या डाला, जो हमारा पाउडर जो और होता है उसको हमने इसमें डाल दिया। डालने के बाद क्या हुआ, इसने बोला कि जो पाइन ऑयल होता है वो फॉर्मिंग एजेंट का काम करता है, यानी कि वो क्या वर्क करता है, वो इसमें झाग प्रोड्यूस करता है, इसके अंदर झाग बनाता है। एंड दी होल मिक्सचर, और जो पूरा की पूरा मिक्सचर होता है स्टड विगोरसली, ये बोल रहा है कि भाई उसके अंदर टोटल एक बहुत ही तेजी से उसके अंदर हलचल होती है, बहुत तेजी से, स्टड विगोरसली बहुत तेजी से, बाय ब्लोइंग कंप्रेस्ड एयर, जब हम उसमें क्या देते हैं, एक प्रेशर के साथ हवा देते हैं। जब इस सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे, एक हवा देंगे कंप्रेसर एक प्रेशर के साथ, तो उस टोटल सॉल्यूशन जो होगा उसमें क्या होगा, एक हलचल मच जाएगी बहुत तेजी से। हलचल मच जाएगा तो क्या होगा, उसके बाद दी ऑयल जो होगा फॉर्म विद एयर, तो ऑयल जो होगा वो झाग बना लेगा किसके साथ, एयर के साथ। जो एयर हमने इसके अंदर फ्लो कराई है तो एक प्रेशर के साथ वो क्या इसमें हलचल मचा देगी सॉल्यूशन के अंदर, और जो पाइन ऑयल होगा वो झाग बना लेगा एयर के साथ। उसके बाद इसने क्या यदि और पार्टिकल्स जो हमारे होते हैं स्टिक टू दी फ्रॉथ, ये बोल रहा है कि भाई जो और पार्टिकल होते हैं वो स्टिक यानी चिपक जाते हैं किसके साथ, फ्रॉथ के साथ, यानी हमारे जो झाग होते हैं उनके साथ, विच राइजेस टू दी सरफेस, और वो क्या होते हैं, जो और पार्टिकल होते हैं उस पाउडर और के अंदर, वो क्या होते हैं उस झाग के साथ जुड़कर चिपक कर कहाँ जाते हैं, राइजेस अप, यानी ऊपर आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं स्टिक टू द फ्रॉथ, झाग से चिपक कर, विच राइजेस टू द सरफेस, ऊपर सरफेस पर आ जाते हैं। वाइल जबकि द रॉकी एंड अर्थी इंप्योरिटीज जो हमारी होती है जिन्हें हम गैंग बोलते हैं, आर लेफ्ट इन वाटर, वो पानी में ही रह जाती है, जैसे कि बॉटम में दिखा रखी है। तो ये बॉटम में रही पड़ी है ये इम्प्योरिटी जिसे हम गैंग बोलते हैं, और जो उस झाग के साथ जो और ऊपर आ गए हैं वो सल्फाइड्स और पार्टिकल्स। ओके, उसके बाद क्या हुआ, जब वो और हमारे ऊपर सरफेस पर आ जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, एज ए रिजल्ट में दी और पार्टिकल्स जो होते हैं राइज टू द सरफेस, जो सरफेस पर आ गए हैं, ऊपर आ गए हैं, एंड कैन बी इजीली रिमूव्ड, हम उनको आसानी से रिमूव कर सकते हैं। सरफेस पर आ गए हैं तो हम उन्हें क्या करते हैं, आसानी से उन्हें हटा लेते हैं, और जो गैंग होता है वो बॉटम में रह जाता है। इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं, सल्फाइड्स जो ओर्स होते हैं हम उन्हें गैंग से सेपरेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं। उसी प्रोसेस को बोलते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। और हमने किसके द्वारा हमने उसको, जो हमारे सल्फाइड्स ओर्स थे किसके द्वारा हमने अलग किया, उसको किया हमने फ्रॉथ के द्वारा, झागों के द्वारा, इसलिए इसका नाम क्या है, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। नोट करिए।